वाली बात नहीं, अगर समझा जाए वो क्या होगा। एक तो मान्यता, कोई बात नहीं मेरे लिए, राम को मानो, किसको मानो, देवी को मानो, राम को मानो, आपकी मर्जी है, वो आपकी मान्यता है। अगर आप उसको मानते हो तो आपका विश्वास का फल मिल जाता है आपको। राम को मानते हो तो राम मेरे साथ है तो आपके साथ है, किसको मानते हो तो किसके साथ है, देवी को मानते हो तो साथ है, मोहम्मद को मानते हो तो साथ है, किसी को माने तो उसका मान्यता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, विश्वव्यापी सत्य नहीं है। तो मैं आपको विश्वव्यापी सत्य की बात करूँगा। विश्वव्यापी सत्य है क्या, उसकी बात करूँ। धर्म के अंदर है कहता कि गाड़ियों को तो बाहर की नहीं डायरेक्ट पढ़ करूँ आपको, तो मेरा अनुभव है। सच्चे ने मुझे क्या वो कहता है वो सुनो गौर से, तो आप उसके बाद घर जाके जो कुछ आपने पढ़े आप उसको पूरे पढ़ लो, और पढ़ करके फिर उसको बैठे किसी का 5 है 7 है ABCD उनको याद करो। भाई था याद करने के बाद तेजी से उनको लिख दो, एक पेज 2 पेज लिख दो, तो मोटे मोटे अक्षरों के अंदर तेजी से लिखो आपका ये काम। और ये ऐसा करोगे तो आप अच्छे नंबर दोगे। अगर आप पढ़ते रहोगे और लिखने की अभ्यास नहीं करोगे तो पेपर रह जाएगा आपका, तो 2% के 3%। तो विद्या ग्रहण करने का क्या मतलब, आपको घर वालों ने भेजा है, आपको माँ ने बाप ने बड़ी मेहनत करी, कैसे कैसे कैसी है मैं जानता हूँ। यहाँ से आकर के आप अपनी मन से ये नंबर पूछा लोगे तो उनका दिल खुश होगा, आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। और ये समय आपने गप्पू में इधर की बातों में कामुकता में लगा दिया, नाच में गाने में डांस में, ये नहीं कि नहीं हो, थोड़ा हो, थोड़ी थोड़ी चीजें अगर भर्ती की जैसी विद्यालय का होना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं। या जाकर ये आप कहानियाँ पढ़ते हैं या एक्ट्रेस को देखते हैं या टेलीविजन के तरह से फिल्म पढ़ते रहते हैं तो आप नंबर दे सकते। जो ये जब आप पढ़ोगे तो टेलीविजन सीन के लिए ये है कि एक सेपरेट होगा। अगर आप टेलीविजन देखोगे कुछ ऐसी सीन होगी, जब आप पढ़ोगे तो टेलीविजन सीन आपके सामने आ जाएगा। और आप में जो कमी है वो क्या हो रही है कि आप मृत्यु हो रहे, जवान हो रहे, उम्र आ रही है। इस उम्र के अंदर क्या होता है, कामुकता आ जाती है, प्राकृतिक चीजें, यानी भगवान की देन है आदमी है, तो कामुकता आ जाती है। तो कामुकता की तरफ चले गए तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, आपका माइंड डिवाइड हो गया, दिल बन गया। उधर से कामुकता की तरफ से ध्यान होगी, पिक्चर देखोगे, गाड़ी देखोगे, बातें सुनोगे, दूसरे लड़के से बात करोगे, कोई बात करोगे, तो आप नंबर देंगे। अगर आप नंबर से लेना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, सफल होना चाहते हो आपकी स्पर्श की जरूरत है, आपकी कुछ स्पर्श है। 100 में से तो नंबर देने का एम रखता है, वो बच्चे की जरूरत ही है स्पर्श, खुद स्पर्श जहाँ जाएगा। तो अगर पढ़ना है किस तरह से पढ़ोगे, पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं होगी, आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी, आप सफल होंगे। तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए मैं ये नहीं कहता बाहर दे दो राम राम दे दो ना, मैं बहुत सारा बुरी हूँ, मैं तो सहयोगी हूँ। अभी बैठे हम सहयोग पर बात करता हूँ, कुरान जो बताते राम रमिया जिसकी बनाई गई के साथ से बना के उसका अनुभव कर रहा हूँ, उसका अनुभव खूब कर रहा हूँ और साथ साथ आपको सत्संग दे रहा हूँ। कोई मुश्किल बात नहीं हो तो आपकी चीज़ है, जिंदगी आपकी बना दीजिए। आपको ये कैसे हो सकता है जी, ऐसे हो सकता है, आप सांस लेते हो, दौड़ते रहते हो, बैठे रहते हो, खाते रहते हो, हंसते रहते हो, सोते रहते हो, सांस आपके लायक। अगर सांस ना आए तो राम नाम करो। इसी तरह से सांस की तरह वो नाम जो है परमात्मा का, राम नाम कहो, सतनाम कहो, निजनाम कहो, श्लाघ कहो, अनहद कहो, गायत्री कहो, सरस्वती, कुछ भी नाम लो वो आपके अंदर। अब कोई खेल करे ऐसा, आपको शुरू खाना चाहिए, जाना पढ़ाना, खाना पढ़ाना लोगों को करे, पहले आत्मा तक पाना, शरीर मन और आत्मा। हमारी गीता रामायण या तो बाइबल है, इससे का मुसलमानों की ना कुरान शरीफ है, उनमें सिर्फ आत्मा तक है, शरीर मन और आत्मा में गाया। तो पहले महात्मा में गाया हमारे उतारों में 3 दिन पे आगे चलता है। कलयुग के संतों ने अगर रिसर्च करी तो आत्मा प्रकाश रूप है, सफेद रंग का प्रकाश है। तो तुमने ध्यान लगाया तो सफेद रंग का प्रकाश को देखते हैं, तुमने कहा भी आत्मा को क्या देखेगी, तो उसकी हो जाएगी एक को काम चाल। तो ये देखने वाली चीज जो है अनुभव कर रही है चीज कुछ और, जो प्रकाश को देखे कुछ चीज और। इसकी फिर ये है क्या, कहाँ से है, तो उनको ये अनुभव है, ओ हो
मालिक चाहिए, कुल मालिक जो है, कान सूरज तारों से बड़े कोई एक शक्ति है और उससे जो धारण करती कान सूरज तारा लोक लोकांतर बन जाता है और उसी से डायरेक्ट एक करंटी याद है चिंगारियां चलती रोशनी चलती है और वो यहाँ पर श्लोक में आकर के मनुष्य रूप धारण करके आलोचित है। तो सच्चाई क्या हुई यहाँ पर? अभी आपको राम ठीक है, बिल्कुल राम को मानता उसके लिए राम हाजिर है, कृष्ण को मानता उसके लिए आसार रहते हैं, देवी को मानता देवी भी आसार है। वो तो आपकी मान्यता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, अन्य वो विषय सत्य है। तो सत्य है क्या? जो मैंने लोग कह सत्य आपके अंदर है, बोल रहे हैं इस लोक में अगर सत्य है तो बस आपके अंदर है। जो आप आंख खोल के बाकी आदमी के नाम जो देखते हो सबकी सब चीज माया है। तुम माया अतिथ्य है नहीं, और आप बंद करके जो अंदर की तरफ अनुभव करते हो, सब सुनते हो, बड़े बड़े मंदिर देखते हो, ये देखते हो, रूप देखते हो, बराती माता जी का वो सब माया। क्यों? तो वो तो आपकी माया है, अंदर की तरफ देखो तो आपको बात नहीं, बात सबको नहीं बात। इसलिए सच्चाई क्या है? मेरे को अज्ञान गुरु जी के पास से करना है कि मैं आपकी सेवा कर दूं कुछ, तो कहेंगे तेरे लिए ये सेवा नहीं है भाई, मेरे लिए क्या सेवा है? तेरे लिए ये सेवा मेरे बेटे बेटी पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य जाति भूखी ज्ञान दे, उनको ज्ञान दे देना, उनको सच्चाई बता देना और उसका मुआवजा मत देना। खुला ठोक दिया कि मुआवजा पैसे मत देना, पैसे एक पड़ता दर इकट्ठा मत करना, जैसे महात्मा से कर देना आश्रम में, तो वह आश्रम में आके पैसे रखेगा, पैसे नहीं लगे खाने पीने का मेरा प्रबंध है, वो जरूर जैसी पेंशन मिल जाती है, बाल से मेरे सब आप ड्यूटी करते हैं। तो यह क्या थी कि मेरे बेटे बेटियों को सच्चाई बताना, सच्चाई ये है, सच्चाई आप में है बोलने वाली, वो परमात्मा अंत रूप में हर मनुष्य के अंदर है और मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं, इसलिए मनुष्य दुखी है। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए वो परमात्मा में अंदर ही है तो फिर दुख की कोई बात ही नहीं। निश्चय हो गया, साथ चाहता हूँ मेरे साथ रहो, मुझे क्या खतरा है, ध्यान करता हूँ तो मुझे खतरा नहीं होगी, वो मेरे ऊपर। अगर ऐसा नहीं समझ आती तो एक ही सुना लो, कोई बात नहीं, राम का अपराध किस का अपराध तो आपकी मर्जी है। ये बच्चों का वो मुक्त आदमी हो तो मैं आपको बंधन में कैसे बांधूंगा? मैं सब मान्यता से आगे निकल गया, तो मैं आपको कहता हूँ दो एक आप इष्ट बना के रखो और वो साथ रखो तो मेरे साथ, बस कोई बात नहीं, वो आपके साथ। और वास्तव में असलियत क्या है? आप में सच्चाई और सच्चाई नहीं क्या बोल रही है, और इसी का पता नहीं। इस सच्चाई से कोड़े हैं सब, कौन? जितने बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, जिनका नेता वो सब कोड़े। इस ज्ञान से कोड़े का मतलब इनको ज्ञान नहीं आता होंगे। पूरे गांव में मेरी बात सुने, सब सबके काम की, जो आपको बात बताऊंगा वो कहूँगा तो सबके काम की, एक के काम की नहीं। जो मुख्यमंत्री साहब उसके काम की भी है, चीफ जस्टिस साहब उसके काम की भी है, फिर जितने बड़े बड़े आदमी सबके काम की। क्यों? जो सच्चाई तो है उसका पता नहीं, तो आदमी को पता है क्या 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 चीज का पता नहीं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आदमी को दुख क्या है। तुम आत्मा करनी चाहिए तो दुख आई, सुख की तो परवाह नहीं, सुख तो खुश रहते मस्त रहते। कभी साहब इसको ऐसे कह दिया, सुख के माथे सिर पड़े तो नाम हृदय से जा, बलियारी बात दुख थी तो पर नाम उठा, दुख के अंदर में हमसे याद आता है। तो दुख है क्या? इसको गौर से सुनना और इसका वर्त कर लेना कि अपने ऐसे करना, छोटी दुख का भाव। जो आपने बताया नहीं तो बताएगा, नहीं तो बताएगा। काम क्या है? इससे हो रहे बताता हूँ, जो रोज का मेरा काम है, यूनिवर्सिटियाँ बताता हूँ, हाई कोर्ट के वकीलों को देता हूँ, सेशन कोर्ट के वकीलों को देता हूँ, जज मेरे से देते हैं, अच्छे सोनी साहब मेरे पास हाई कोर्ट पर छुट्टी है। तो एक मुगंदर कुमार यादव है, पुलिस के बड़े वो मेरे से सुनते थे। इन सब लोगों को जितने अच्छे अच्छे आदमी में लड़ाई से नहीं कर रहा हूँ कि वो घबराहट हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ज्ञान से कोड़े हैं सब, बड़े 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 जो जितने लोग जिनको भी आप क्या हो। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि तुम किसका है? ऐसे कि हमारे विचार आते हैं, सुबह एक विचार आया चला गया, फिर दूसरा चला गया, तीसरा विचार आया एकदम थोड़ा रुक गया, उसके साथ खेलने लगे। तो कल उसने मुझे ये कहा था तो मैं आप ये कहूँगा, उसके साथ ये कहूँगा, या तो प्रेम की बात अच्छाई बात है तो अच्छाई की बात मदद करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, अच्छी बात करूँगा। और अगर नाराजी यही इच्छा है तो क्या सोचोगे? कल मेरे को सरकार ने उसको 10 कहूँगा, ये कहूँगा,
घटिया बात के लिए किसी पर ईर्ष्या द्वेष नफरत करना ये घटिया बात या बीमारी है या बड़े बड़े आगे टोपी रेडियो में कितने परमाणु चले जाते हैं या उसके कुल देते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, वो कुल का विचार में पकड़ रहता है और वो परमाणु होता कि किसी खास लय से टकरा के उचित समय में हिंदू को तो टाइम पड़े वापस जब जाएगा तो दुख रहेगा। जैसे पति पत्नी घर में बैठे कोई बात पर नाराजगी होगी, नाराजगी पत्नी कुछ बात करी पत्नी को कि आपका भाई भी ऐसे था या आपका माँ भी ऐसे करती थी, उनको गुस्सा लगा कि मेरी माँ का नाम दिया, मेरे भाई के लिए ऐसे थोड़े थे, वो कुड़ेगी बनी जब जब वो कूदती जाती है वो बेचारे इस साल में अपना मन को बदल जाते हैं और जब वो आएंगे घर में तो मन के प्रतिकूल घटना कैसी क्या प्रतिकूल कोई गाड़ी अभी जाएगी दुर्घटना हो गई, गाड़ी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई आदमी मर गया, ये हमेशा या चोरी होगी घर में हमेशा या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया घर खड़े हो गए हमेशा क्या कुछ नहीं कोई बीमार हो गया और ज्यादा डॉक्टरों का इलाज नहीं होता, डॉक्टर भाई इसलिए लोगों को डायग्नोसिस नहीं कर सकते, उनको बोलते भी नहीं सकता उसको तो देखते बोलते नॉर्मल जब तक तो कर्म का असर है तो ये घटना घटती है तो हम नहीं चाहते। ये जो दुखात्मक घटना इसलिए घटती है कि हमारे जो यह विचार हैं ईर्ष्या द्वेष नफरत करना ये विचार पत्नी पत्नी का नाराजगी हो तो गिरती है ना गिरती वाली बात करें सीनियर वाली बात ही करो बस मेरे तरफ को सीनियर से आ रही नहीं और एक्सेप्शन कैसे दीजिए हो सकता है पालती आरोप को पर मैं वो किसी का माफ नहीं करता हूँ गिरती है कोई बात नाराजगी होगी नाराजगी का तुम लोग सोच लिए कोई भी थिंकिंग है घटिया विचार को प्रमाणित और आएंगे तो घर के अंदर ऐसी चीज आएंगी से तकलीफ हो जितना घाटा वादा बीमारी परेशानी शरीर की मन की अर्थ की जो कष्ट है वो इस बात का और सबको एक बोली सब बड़े बड़े आपको बड़ा घाव है वो बड़े घाव उपाय वो बोलते नहीं मैं सब बोलते हैं कि मैं किताब लिख देता हूँ इस बात पढ़ते हैं और पढ़ के घर के साथ आप बात करके मेरे साथ लेके बैठिए वो बोलते हैं मैं पता है आम आदमी को बताते नहीं सबके साथ ही बात कौन सी ईर्ष्या द्वेष नफरत के जो विचार है घर में चाहे पति पत्नी के प्रति हो आपस में चाहे भाई भाई का हो कोई भाई का वो पूछा हुआ तीन का बोलता है हमसे तो नहीं बोलेगा अच्छा थोड़े सोचेगा बुरा सोचेगा इसका ये काम क्यों जाए इसका ये काम क्यों जाए इसका बच्चा क्यों तरक्की करते हैं ये क्यों करेगा बुरा सोचेगा और वो बुरा पड़ जाएंगे और दोनों का असर करेंगे उसको भी करेगा इसको भी करेगा चाहे भाई भाई नाराज है अब देख लो घूमने आते हैं मेरी बात सुन लो तो रूट हो गई आप रूट ना समझोगे तो रूट जाओ तो जरूर करो घटे या पत्ते क्या आज ये मेरी बात सुन ली और आपने 5 का व्रत कर दिया कितना आगे देखिए कुछ मानी जो जो गंदी बात बोलेगा वो भाई नारायण तेरे हाथ खड़ा है तो बोलो बहुत अच्छे लग रहे हो अगर कोई गंदी बात करता है और बोलता है बोलो बड़े सुंदर बोल रहे हो आपको ये ज्ञान होगा कि बोलना गलती है और ये जुल्म है गलत तकलीफ है तो आपको ये जब ज्ञान हो गया कि गुस्से का विचार नाराजगी का विचार जो है उससे घर में तकलीफ आएगी। कोई भी सदस्य हो माँ है क्या करती है आप बड़ी बेटियाँ हो कहती ये काम क्यों नहीं जाना आप नहीं करते हो भागती हो से देखोगे अब खुद से बोले तो करती तो था करती नहीं और पहुँचा तो वो गीत नहीं गाए पूरा सोचते जितनी बढ़ते हैं उसको वो काम नहीं करती है नाराजगी की बात सोचते वो बर्बाद होते हैं। तो जो घर के अंदर जो आपस खड़े हैं और उसके अंदर नाराजगी है उसको घर में आप बताएंगे। अगर किसी पड़ोसी के साथ है तो पड़ोसी का विचार आप पाएंगे आप उसके तकलीफ दोनों करो और अगर किसी रिश्तेदार से है तो रिश्तेदार के घर में तकलीफ आएगी आप नहीं है और ये तो अपनी लेवल की होगी बड़े लेवल पर एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति बुरा सोचता है तो मुसलमान मेरे को करो ही नहीं मेरे को क्या नहीं मेरे को बड़ा गए कोई छोटा को गाड़ी गाड़ी को पहुँचती है तो क्या होता है मैंने घर की जो रोजाना की जो नाराजगी है भाई बहन की नाराजगी है दूसरा बेटी हो उसका पढ़िए घर में तकलीफ आएगी तो आज से व्रत करो वो स्वामी तुलसीदास ने व्रत किया वो लिख रहे थे कि व्यक्तियों को मालूम आया कि बोलने से भी बड़ा काम करता है बोली बोलने से नुकसान होता है और बोलने से होता है और ऐसे लिखी नुकसान होता है तो हमने लिखा है कि भाई अब हम कहे चुप खाकर सुहाती नहीं तो मौन रहे दिन राती व्रत करिए अब जो बात बोलूँ अब सबको पहले बोलूँ नहीं
क्यों? बोलने से कांधे पर ठोकर लगती है और खुशी देता है। तो अभी क्या करना है? ये दुख किसी बात का है? घटिया सोचने का। छोटे देव का परिवार क्या घटिया सोचते तो परिवार में बचाएगी, गांव के लोग पार्टी सोचते तो गांव में बचाएगी, और इसी प्रांत से आदमी सोचते एक दूसरे के प्रति उष्मा आएगी, और देश के अंदर देश के नेता सोचते हैं देश में आपकी आएगी। कोई महामारी आ जाएगी, जबरदस्त इलाज नहीं होगा। कोई बात है क्या कहते हैं ऐसे क्या गाड़ पड़ जाएगा, काम का है कुछ हल नहीं होगा, बच्चे बच्चे सब हो जाएंगे, या जैसे महंगाई आ गई। ये बड़े आदमियों की तरह है, ये हमारे नेताओं को ज्ञान नहीं, और वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, इसलिए ये बुराई आ गई, अब इसको दूर करो। तो हमने क्या करना है? बुराई को कड़ी दे ये नेम करना क्या कि जब हम बुराई है तो अलग बुराई है, तो उसके लिए क्या तरीका क्या है? हमेशा राइट साइड को देखो, अच्छाई देखो, उसमें अच्छाई क्या है? वो तो ग्रहण और बुराई को छोड़ दो, बुराई कमजोरी है, हर आदमी की वीकनेस है, उसके घर में जाने के माफ कर दो। मतलब किसी में कमजोरी है तो उसको बताओ, इसमें कमजोरी अगर बताओगे तो कमजोरी आप आ जाएगी। उर्दू शायरी में कहा है, जब तुम होता किसी सत्तर उनका सुनमा, ये रामायण करता किसी की तरफ है, उसमें ये ऐप है, चरित्र ठीक नहीं है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ऐसे करता है, तो उंगलियां तेज झुकी रहती तेरी जानत भैया, तीन आंखें तेरी तरफ है और एक आंख उसकी तरफ है, उठा ढुक है, तेरे में तीन टाइप ज्यादा बढ़ाई अटैक आ जाएगी। जब राम राम करने से राम मदद करने के लिए आ जाता है, बालाजी का पाठ करने से वो आ जाता है, तो बुराई करने से बुराई आ जाएगी। इसलिए हमें क्या चाहिए? किसी की बुराई की, बुराई से बचा हर आदमी बता रखा है, मुझे मन नहीं बता रहा हूँ, रामायण बता रखा है, चर्चा कर रखी है। लौता भक्ति में शिवजी के पास गए भगवान राम, तो वो राम बताते हैं कि मेरी क्या है? लौता भक्ति लौटे प्रथम भक्ति संसर्ग कर संगा बजा संगत कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी में कथा सुना कर, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति माना, तीसरे भक्ति गुरुपद पंकज क्या है? परमात्मा के पैर है वो प्रकाश और स्वरूप जो उसका राम नाम अंदर ध्यान करते हो, आप प्रकाश देखते हो परमात्मा की चरणों, और जब आपका शब्द आ जाता है, राम नाम आ जाता है, तो उसका मतलब परमात्मा हो। तो वैसे गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति माना, चौथा अगर हम गुण गान कर इतर कपट अभिमान, कहता मेरे गुरु का ज्ञान करते हैं, शिवजी को करता है, लेकिन अभिमान नहीं है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ जानता हूँ, और कपट नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं उसके अंदर, उसके छल कपट नहीं है। जो कहा है भगवान ने, छिल छिद्र मोहे दी भावा, निर्मल हृदय सो मोहे पावा। तो आपने हृदय को निर्मल करना है बच्चों, एक मन साफ है, सब कुछ साफ है, मन में हेरा फेरी झूठ कपट जो है वो निकाल देंगे, और वो निकलने के बाद वो ठीक होता है, आगे की बात। तो मेरे को कहते भगवान कहते मंत्र जाप और मंत्र विश्वास का मंत्र भक्त सब एक प्रकार का सर वही मंत्र देखा इनसे आराम सब दे गया, सब मंत्र हुई और आप लोग प्रश्नाते हो मम भरोसे ये हर दीना, मतलब इस तरह के नौका मुक्ति दिखाते थे और आखिरी चाहते थे 10वीं बताते तो कहते शिवजी सुनो मम दरस पर परम अनुपा जीव पाविन सहसु, जब मैं मनुष्य रूप पाता हूँ, भगवान कहते हैं मनुष्य रूप पाता हूँ रूप के, तो मैं जीव को तरीका बताता हूँ जिससे वो अपने रूप का पता कर देता है कि मैं क्या हूँ, वरना वो कर नहीं सकता, कोई भी बता नहीं सकता, कोई काम से नहीं कर सकता। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो उसको बताता हूँ ये टेक्निक ये है, ये तरीका है, और तो आपको रूप का पता करे कि तुम्हें क्या बोलने वाला क्या खास है। इसी तरह से पहले बता रखिए, और जो थोड़ी थोड़ी बता रखिए, लिमिटेड बता रखिए, समझाया गया नहीं और वो ठीक नहीं। ये कड़ा मामला तो है, ये बता रखा पड़े हिंदू की रामायण बता रखा है, रामायण को संस्कृत सिद्धांत लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ सम्मति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विमति नाना। जिस जगह संपत है हंस की बोलते हैं सब, कोई रुष्टा नहीं, कोई नाराज होता, वहाँ कोई सम्मति की कमी है। जहाँ सुमति अच्छा प्यार है मन में और मन के अंदर कोई युवती की बोली तो घर में कमी नहीं है। वो कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ सम्मति नाना, तरह तरह की सम्मति से गाड़ी घोड़ा प्यार पाठ हवेली सब कुछ उसके पास है। और जहाँ कुमति तहाँ विमति ना जाना, जिसके अंदर गुस्सा नहीं है, बेटा गुस्सा बैठा है, गुस्सा तो अच्छा नहीं सोचेगा, बुरा सोचेगा, पता ही कर बेटी ने उसकी क्या
बीवी साहब से बैठे ही तो रोटी को खाए तो 2 दिन रोटी नहीं खा के चपड़े सोचेगा, बुरा सोचेगा घर में आपको है। अगर ये बात का पता हो जाए सबको तो सब लोग को तकलीफ आती नहीं। अपने विचारों से अपने घटिया विचारों का फल तकलीफ है। बात समझे? जैसे मेरे ख्याल बहुत से लोग बाहर के गाँव के हैं, मुझे क्या बात है तुम्बा दे कर और तुम्बा कर बो दिए तो तुम्बे का बीच से तुम्बे लगी है। तुम्बा खेत को गएगा तो उसके लोग क्या हुआ जिससे तुम्बे लगी पड़े हुए होते हैं। और आप तरबूज बो देते हैं तो तरबूज का बीज क्या होता है अच्छा होता है, स्वाद किसी का मीठा होता है तो हम खाते हैं। तो इसी तरह से घटिया विचारों का फल तो जो दुख है, कभी सोचो घर में तुम सोच लो दूसरा सोच लो, और बढ़िया विचारों का फल जो है वो सुख दुख सुख की मामूली बात। अब करना क्या इसका इलाज क्या है? इलाज है कि अगर आपको बात समझ में आ गई तो आपने मन में प्रण कर लो कि मैं किसी का बुरा करेगा तो भरेगा, तो रखिए सब जो करेगा भरेगा, आप चिंता क्यों करो। कबीरदास कहते हैं उसका घर एक कसाईयों के मोहल्ले में था जो बकरे वगैरह काटते थे, तो सुबह के टाइम में बकरे चा 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 करते वो काटते थे। तो उसने सोचा घर से छोड़ना चाहिए, कोई कसाईयों का मोहल्ला है और ये जानवर मारते हैं और पाप करते हैं और मैं पाप करना उनके पास रहता हूँ। जब वो ध्यान कर बैठे तो आगे से आवाज आई कबीरा तोरी झोपड़ी गणपति के पास करेंगे तो भरेंगे तू क्यों है अवतार। उसने सोचा जाने की जरूरत तो करेंगे बढ़ेंगे जो करेगा जहर खाएगा वो मरेगा, घटिया सोचेगा वो दुख पाएगा। तो आप दूसरा घटिया सोचे तो क्या सोचो आपको साथ गड़बड़ करता है, आपकी पेन ले लेता है, कलम ले लेता है, कुछ कह देता है, आपको गुस्सा आता है तो गुस्से रोक दो। कैसे सोचो कि परमात्मा इसको सर्वज्ञ इसको अच्छे कर रही है, इसको अच्छे कर दे इसलिए दुख नहीं देगा, ये दुख देता है दूसरी देगा और दूसरी इसको कर देगा। आई समझ बात? तो विचारों को बताएंगे, अपने विचारों को संकल्प आते हैं घटिया बढ़िया तो उतरेगा नहीं, हम देंगे तो उतरेंगे उड़ना नहीं। और कौन सा विचार है? शिव शंकर वस्तु सुंदर सुंदर विचार बहुत सुंदर थे। अभी आप लोग बेटियां हो रहते हो, अभ्यास शादी में लोग चर्चा करते हैं, कहते जी लड़का नहीं आया, लड़की के लिए मिला नहीं, फलाना नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। अब मैं विचार करता हूँ विचार नहीं। अरे बेटियों को अगर ये विचार हो तो उनकी डिमांड हो, इच्छा होगी, इच्छा पूरी होगी, इच्छा का लोग है वो चाहती है प्रभु ऐसा घर मिले जिसमें सुख मिले और बड़े सब मिले तो मुझे सुख दे, तो वैसे मिल जाएगा। और लड़के चाहते हैं ऐसी पत्नी मिले तो घर में मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, तो बस ये देखिए सोचने का विचारों का लोग संकल्प में संसार है। देखो किसने सोचा देखो के साथ बना दिया, कितने आदमी और जिन सोचा देखो जब सर कैसे उठा दिया। और मुझे सुन जाता हूँ जो लोग कहते हैं परमात्मा काम को देखा कि नहीं, मगर परमात्मा तुम्हारे धर्म कैसे, मैं कहा ये पढ़ाया किसने, मनुष्य भाईचारा किसने बनाया उसने। और इंटरनेट जो है इंटरनेट वगैरह के अंदर ये रंजन वगैरह अंदर की तरफ चलती है, तो भैया किसने बनाई, वो कहते आदमी तो मनुष्य के अंदर परमात्मा। इस लोग के अंदर मनुष्य को पता नहीं कि मेरे अंदर परमात्मा काम करता है, ईश्वर अपने ईश्वर का विश्वास नहीं और जब वो बना हुआ है और छल कपट हेरा फेरी के मन पर रखता है और वो सोचता उसका फल मिल जाता है। एक अंग्रेजी में होता है एज यू सो सो शूड रीप, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। किसान के खेत में दाना बुआर पाएगा तो मारोगेगा, मोट पाएगा तो मोट, टीक पाएगा टीक। तो मरते तो हैं भगवान कभी चीज नहीं कैसे होगा। कभी साहब ने इस बात को मेरे वाले कितने में कह दिया, बड़े पेट को फूल के तो आम कहाँ से खा, कभी इस बात पर एक समझाए मतलब खोदे खाटे दूसरों को बुराई सोची और तुमको आराम कहाँ से मिलेगा, खाटे खोदे उसको पढ़ोगे। एक रोज में कोई सत्य दे रहा था हाई कोर्ट के वकीलों को, तो वकीलों ने सुना एक वकील साहब ने मुझे 5-7 दिन के बाद फोन किया कि साहब आपने सत्संग दिया और बात बताई वो बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत परेशानी होगी। मैं खुद वकील हूँ, मेरा बेटा वकील है, मेरा पोता वकील है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, पंडित थे वो। लेकिन मैंने उस लोग जो पीछे किया वो सुनना आते बहुत बुरे हुए, मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं कहा पंडित जी आप ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, नजदीक रहते तो मुझ दिन आपको सत्संग की बात समझा देता। अब आप मेरी पुस्तक पढ़िया, मैंने पुस्तक इसी लिखी का घर बैठे सत्संग कर लो, ये पुस्तक मेरी सत्संग है, इसलिए बड़े आदमी पढ़ते हैं सब, वो अपने पास रखते हैं पढ़ते रहते हैं और उनको बात समझ आती है। तो पुस्तक पढ़ना मेरी वो सत्संग आपको समझ आ जाएगी कि उसका याद क्या है, जो पीछे सोचा वो तो आएगा, वो करना पड़ेगा और आगे के लिए अच्छा होगा।
पहले अगर खेत में मार रहा है तो काट लो, अगर करेगी तो दो। अगर पहले अगर सोचा तो आज से बंद कर लो, बंद कर लो, ये मैं नहीं करूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करता। क्या बता रहेगा आएगा, जीवन जब हमारी जिंदगी है, काट लो। टेलीफोन काट देते हो, एक बच्चा है जो तुम्हारे से मखौल करता है और आप कोई काम करे वो सोचे फलाना है, ये तो अशोक है, बुरा करे काट देते हो। इसी तरह से घटिया विचार आएंगे। और ये मेरे वाली बात है, आपको याद आ जाए कि कैप्टन ने कहा था सोचेंगे वैसे होगा, मैं क्यों सोचूं, वो गुरु है। उस बात को याद आने के नाम गुरु में नहीं, वो बात आपको याद आ गई और उसको काम भेजा आपको कर दे। तो ये आपको है क्या सुखीना है, तो आप ईश्वर से, ईश्वर आप ही के अंदर है, आपके संकल्प में शक्ति है, जैसे सोचो वैसे होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, आशा वाली विचार, निराश कभी मत हो, वे जाको आज जो कल करने पर करता हूँ। और जब पढ़ गया हो तो पढ़ाई की बात बता दी है कि आपको टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास बड़ा कीमती समय है। अब एक बात आ गई और अभी आप प्लान होते हैं, आपको ध्वनि आ गई, कामता होती है और कामता की बात क्या है, कुछ भी होनी चाहिए, लेकिन कब तक है, वो है कानूनी संतान पैदा करने के लिए, क्या लोग संतान के लिए। अगर स्वास्थ्य के लिए गिरफ्त बोलोगे तुम्हारी शक्ति निकलने की कैसे, एक दिन अगर खाना खाते हैं, अच्छा भोजन खाते थे, बच्चे आता है तो एक भूख बढ़ती आती है, किसी उम्र तक, हमेशा नहीं बढ़ती, मेरा नहीं बढ़ती, रोटी तुम क्या जोड़ेगी, एक फुल्का खाता हूँ, अरे गिलास पीता हूँ, 200 ग्राम दूध खाता हूँ, तो इतना नहीं बनता है। आप अच्छा खाना खाते हो एक फुल्का 40 दिन का भोजन ठीक खत्म हो जाएगा, 40 खून जुड़े, 40 खून से खून ऊर्जा जुड़ेगी, स्टेमिना, हिम्मत, हौसला, उमंग, और 40 खून ऊर्जा की तो वही तो आपने एक खून गिरफ्त जुड़े, जिससे मनुष्य पैदा हो। और उस गिरफ्त की चीज को हम संतान उत्पत्ति के लिए है वो, लेकिन वो तो स्वार्थ के लिए खो देते हैं या मन से खो देते हैं। मन से अगर ये बात करते हैं तो लड़की को देखते तुम प्रभावित होते हो, किसी सामने जाकर देखते हो या किसी लड़के को बेटियां देखती हैं, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य की शक्ति दोनों हो जाएगी। शरीर से मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना लाजमी है, अगर नहीं करोगे तो मान में यही होगा, तुम बैठ जाएगा कमजोरी है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा आएगा और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। बस चीज है वो शक्ति है, जब तक ब्रह्मचर्य शक्ति है उम्र रहती है, आदमी आसमान में आ जाता है, वायदा चलाता है, पहले बन जाता है, 1000 वर्ष चला कराता है, करता नहीं, समुद्र में चला जाता है, समुद्र में पूरा चला जाता है, जंगल में चलाता है, पहाड़ पर चल जाता है। वो हिम्मत वाली थी बाप के अंदर ढुक जाएगी। उस शक्ति को सस्ता मत हो, उस शक्ति की कीमत करो। तो कब तक करो कीमत, हमेशा संतान उत्पत्ति के लिए विचार रखो कि वैसी संतान हो, मुझे सुख दे, परिवार को सुख दे, और सभी मनुष्य सबको सुख दे। तो सबको सुख एक आदमी नहीं दे सकता। आपकी डिमांड क्या है, वहाँ की परमात्मा आएगा, या तो वैज्ञानिक को क्या जाएगा या क्योंकि संकल्प संसार सोचोगे तो आपको कामुकता की बात बता दी कि खीर खाने दे, और ये सब लोगों के लिए लागू है। शादी होगा ठीक है, पति पत्नी मिलकर काम करो, किसी से एक दूसरे से किसी को किसी संतान उत्पत्ति के लिए होगा, स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए क्या करें, ये किसी को मैं कहता तो बोलते वाली और इंटरेस्ट क्या है, ये और क्या चाल है, वो चाल का इधर यहाँ माथे के बीच में जो वो क्या स्थान है, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर चले हुए सफेद रंग का प्रकाश है, उस प्रकाश को देखो जो कहते वो ब्रह्म का मंत्र है, ये तुम चाहते हो उसमें चल जाओ सीधा, लेकिन ये पूछा सकता है आपने जिसका ब्रह्मचर्य कायम है, सूचना दोष नहीं होता, यदि विचार नहीं, आप में शक्ति आएगी उस ब्रह्मचर्य, और उससे आपको आनंद मिलेगा, पात्र पर करके आत्मा आनंद स्वरूप है, तो वो आपके अंदर है और वो प्रकाश आपके अंदर। तो बात बच्चे हो गया, फिर उसके बाद आपकी जान दो और जान लेकर के इसका साधन करो। तो जो घर से निकलोगे 10 मिनट के साधन बन जाएगा आपका और प्रकाश आ जाएगा। तो ऐसे खुशी उमंग, मतलब पहले तो अपना पहले खुशी रहेगी, उमंग जाऊँ देखो बात को, ये तो आपको खुशी रहेगी, निराशा की बात नहीं हो। अब निराशा की बात नहीं है, वो शक्ति खो देते हैं या तो बातों से खो देते हैं, जो बातों से करते हैं मन से खोया जाता है। मन से संकल्प ना है, संकल्प करोगे तो चलेगा, नाम चलेगा, वो रुकेगी नहीं चीज, आ जाएगा। ज्यादा लड़का लड़कियां मुंह देखता रहोगे, एक्ट्रेस का देखते रहो फोटो, तो आपको सुनने दो, सुनने देंगे, रुक नहीं सकती वो।
सुपने में बना लोगे, लड़की बना लोगे, सपनों में खेत भोगोगे, बुद्धि में देख सकते। तो सत्य को रखना आपका दुनिया का अच्छी चीज काटनी है। भारतीय संस्कृति है, विदेश में नहीं है। डॉक्टर नहीं जानते इसके विषय में, वो नहीं बताते इसके बारे में। अभी तो पागल हो लोग काम तो करते हैं दिमाग का और जोर लगाते हैं और चेहरे का पालन नहीं करते। तो हम दिमाग पागलों की लड़ बढ़ती है। पागल आते हैं तो शरीर से खा के डॉक्टर को दवाइयाँ देता है, वो स्कूल साल की चला जाता है। उन लोग पता नहीं हमारे कल्चर हमारे भारतीय जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ये चीज रखी। वो भारतीय व्यक्ति थे, सब कुछ थे, लेकिन वो साधन करते। तो आप उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना, सब काम करोगे। कभी देखो मौत तो आती है टाइम के बाद, लेकिन आप ये नहीं कहोगे आज में पूरा ना उम्र रहेगी, आप उम्र रहेगी, खुशी रहेगी, जब खुशी होगा मरते जब तक खुशी होगी, सेव की तरह होगी। मरते जान तो नहीं होगा। आपको अगर ज्ञान प्राप्त कर गया तो किसकी मौत किसका परवाह नहीं। तो मनुष्य को दूसरी चीज ये है कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप लोग अभी से अभी मौका है, अब जब आपकी अब बताएगा हो नजर क्रिया ठीक है, तो पूरे परिवार में आते मेरे पास पूरे प्रोफेसर लेक्चर आते हैं, वो सच्ची तो है नहीं, अब आते होते सच्ची तो है क्या पता है। आपको एक मौका इसलिए बेचारा बच्चों को देता हूँ यूनिवर्सिटियों में कि आपके टाइम में अगर अभी से आप समझ जाओ तो आपको तकलीफ होगी नहीं कभी, और आप बहुत बड़ा काम करोगे। कोई आपको मुख्यमंत्री होगा, कोई आप जज होगा, कोई कुछ होगा, देश का काम आप लोगों को करना है, कौन सा काम करो। तो आप लोग विचार ऊँचे रखो, शिव संकल्प हमेशा विचार अच्छे रखो, ऊँचे विचार कि मैं ये करूँगा वैसे मिल जाऊँगा, सोचोगे तो मिल जाऊँगा, और वैसे काम करो। दूसरी बात ये होगी आपकी, और आगे वाली बात है वो आगे की बात ये कि भाई आप अगर हमेशा के लिए सोचते हो कि जिंदगी में हाथ हवेली दुकान मकान वाड़िया सब कुछ आपके पास है और अब आप चाहते हो शांति, तो उसका मार्ग आ है वो चीज है। सिद्धि के लिए अलग है, सिद्धि के लिए तो इधर ध्यान करो। ये तो टीका लगाते हैं बेटियां टीके लगाते इधर इसका जाओ पूर्ण साइड आपकी मर्जियां रखो, राम का रखो, कृष्ण का रखो, देवी का रखो, मोहन का रखो, किसी का रखो, या कोने रहते हो चीज को रखो जो चाहते हो। मकान चाहते हो मकान की सकरो, मकान में अच्छा बढ़िया कोठी बन जाए, दुकान रखो, वो तो इस तरह होगा तो सारा जगह जो हमारे भारतीय संस्कृति में की जरूरत है। शटर बनाना जो भी है, शटर तो मूर्ति की जरूरत है। लोग बच्चे छोटे मूर्ति तो सिखाते हैं, ऐसे होते क्या क्या बोलो, और मूर्ति खाते क्या मैंने कबूतर बनाते हैं, कैसे करके उसकी फोटो बनाते हैं, वो तरीका बच्चा आसान हो जाता है। यदि तक ये दूरी है तो जरूरी है, पर तस्वीर बनाना जरूरी है। तो इसका ध्यान रखो, कोई इधर और दो इच्छा करोगे वो पूरी होगा। जो बात क्या करते हो दुनिया की चीज इसे ध्यान करने की बात है, और सत्य में सच्चा करो, उसकी इच्छा रखो, आपको सबको मिलता है। जब मंदिर मंदिर ऐसे नहीं बना रखे बालाजी का माता जी का, वो विश्वास करते हैं, उनका काम बढ़ता है, वो ये मान्यता है, वो यूनिवर्सल कुछ नहीं है। अगर वो जितनी बढ़ जाए राम को मानता है वो ठीक है, पागल है। वो ज्ञान क्या आपको आपको बता दिया, सब आदमियों के अंदर वो है। तो मेरी दृष्टि क्या बनी हुई, ये करते करते अब मेरी नजर ये आ गया कि जितने पूर्ण वो नजर आ रहा है आपको तो दर्शन करना है। कहते हो क्या करे हो आप, अरे कान साल कान भी कान कानून चल रहा हूँ भी मदद से कीजिए। आपको परमात्मा समझे और परमात्मा आपको पता नहीं है, अज्ञान से दुखी हो, वो देने के बाद पता नहीं है। आप समझे, ये दृष्टि अपने जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय दरबार से आऊँ कैसे मेरी हिंदू सिया राम में सब जग जाने, तो राम के भक्त ये कहते हैं वो मतलब नजरिया नजरिया कि हर आदमी परमात्मा ये बात होगी तो वो पूरा है नहीं, वो कमजोरी काम कर रहा है, उसके बस की बात नहीं है, वो घर भी ऐसे लेके आया। तो आगे के सत्य की बात में ज्यादा लंबी बात नहीं करके आपके मतलब की बात होती है। अगर आपको समझ में आ गई तो आज से पढ़ो। अब ये है बात बारसी वेद भेद, सम्मान करोगे तो धर्मान बन जाओगे, अपमान करोगे तो दंड। सम्मान करोगे तो अगर खुश होगा और वो आपका आशीर्वाद देगा। तो पहले घर में सोचा ढो, घर से शुरू करो, घर में संतोष माँ बाप क्या होगा, सुबह की टाइम पर गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु माँ बाप है। जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता वो कहीं सफल नहीं होता, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाए और चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए। ये नाम सुने तो बड़े बड़े, मैं पहले राष्ट्रपति के पास गया, राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 साल 1.5 साल फिर गया हूँ। बड़े बड़े देश कोई नेता आते थे दूसरे देश में, वो मिलते थे सुनता था क्या बात है। और यहाँ से स्टेट प्रॉपर्टी चलाते भारत हाथ जोड़े खड़े रहते, साहब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल कर दी, ये कर दी, उनको भी देखो। तो मैं बड़े आदमी को संगत करिए, आपको बताता हूँ
कि बड़े छोटे के तो बराबर है, कोई एक बात। अब तो आप अपने लिए जिंदगी बनाना चाहते हो, आपकी टाइम है, अभी टाइम तो बताया आप, और टाइम जब चली जाएगी तो मेरा पता है क्या होता चली जाएगी। अगर मेरी बात समझिए तो ब्रह्मचर्य का चरित्र महान है। अपना चरित्र का पालन करो, आप में भाई शक्ति है। आप जो इच्छा लेके जाओगे आपकी इच्छा पड़ेगा और वो खुश होंगे, समय नहीं देखेगा क्या क्या चाहिए, वो उसने प्रति नहीं है, वो आपके अंदर खुशी है, डर नहीं है। आप शेर की तरह जाते हो, उसके बाद ये मेरा एक आदमी है, ये जो काम करने की परमात्मा की बैठाई मन अच्छा लेके जाते हैं, कोई से आपका पड़ेगा तो आपके विचारों का खेल। मेरे पास आते बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो आप हमको कोई बात करते हो तो मेरे मन में मैं कह रहा मैं नहीं जानता किसी मन की बात, मैं किसी मन का किसको जानता हूँ, सहयोगी हूँ तो चुनाव के साथ रामनाम का विचार करता हूँ चलते प्रति, तो आपके जो ख्याल होते हैं वो मेरे पर पड़ते हैं, मेरे मुझसे कोई बात नहीं करते। अभी जो मैं बोला हूँ आपके जो तकलीफ होगा बात बोला होगा और बात मेरा नहीं बोला, विद्यार्थियों को अच्छा नंबर दो, तुम लोग डिग्री फटकार करते हो, अगर आपका भी सेक्रेटरी का 90 नंबर से कम नहीं लेना है तो चलो अच्छी आपका ये जगह जाएगी और चेहरे मत करनी पड़ेगी। फ्री का बता दिया पर जो गुरु के चेहरे को देखो तो आते मां उसके चेहरे पर नजर आ वो तो कुछ चीज के अंदर आपके अंदर रेडिएट हो जाता है, जो कुछ बताता आ गया और फिर आकर के पढ़ के फिर याद करो और याद करके चल से लिख लो। ये तो आपको ध्यान रखने का बता जिसको स्टडी करते हैं। दूसरा जो तरीका आपको क्या है, आपको कभी घटिया विचार लड़ते हो, भाई लड़ते हो, नाराजी करते हो, माँ बेटी लड़ते हो, माँ बेटा लड़ते हो, भाई लड़ते हो, नाराज बोलते नहीं तो क्या बुराई है घर में? अरे उससे वास्ते आएंगे तुम्हारे घर में, तो व्रत करो, ये दिन में कभी बिल्कुल नाराजी करो बोली भैया को कर देंगे आना तो उनको सत्संग सुनाओ ना भैया, या जो किताब देते हो किताबों में यूँ लिखा हुआ है एक एक किताब दी है यहाँ से एक सेठ है यहाँ पर वो चाहते हैं जरूर आपको सबको मिल जाए रोज को यहाँ पे एक किताब आपको समझाया उसके और जो कमी इसके भेज दी और गुरुओं को भी दिया अच्छी किताब अभी तो पालन से चलता है तो भाई आप विद्यार्थियों को दिए सब विद्यार्थी जाओ खुद पढ़ो, अपनी माँ पढ़िए बताओ, पिताजी पढ़े तो बताओ, भाई को बताओ, अपनी टीचर को पढ़ना चाहे तो न चाहे और उसकी चाहे जो चलता है तो देख वो आप तब तक पढ़ोगे नहीं बुक तो आपको घर बैठे मिल जाएगी वो। ये सत्संग को देना चाहता हूँ जितना जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो अच्छे 2 3 4 पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपका ठीक है पढ़ लेना नहीं गलत बात है। अभी आपके लिए पढ़ना तो में आपके लिए करने में पहला काम जो करो सर पर पढ़ाई करो, गुरुजनों का सम्मान करो, अब करो तो कॉलेज चले जाओ फिर करो, जब वो मिलते हैं तो हमेशा चलन प्रस्त करो, आशीर्वाद मिलेगा उनसे आपको, देखो कितना बच्चा है मेरी क्लास में पढ़ा है, मेरी कॉलेज में पढ़ा है। सम्मान करोगे तो सम्मान करोगे, बड़े बनोगे, और अपमान करोगे तो दूसरी करोगे। तो घर से ही काम करो, घर से सम्मान करना सीखो और परमेश्वर का सत्ता करो। क्या भी है विचारों को ठीक करना, आपने विचारों को सुंदर कर दो, कभी घटिया विचारों को न करो, विचार मत करो। अगर इस सामने नंबर तो कुछ आता दूसरे दूसरों को मारना गुस्सा नहीं करना, दूसरे से विचार होते हैं उनसे करनी बात जाती है। और ये बात करो तो ये ज़्यादा सत्संग देता हूँ लोगों को, और यह आपको इसलिए देता हूँ कि टाइम आपकी अभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, और जो ब्रह्मचर्य के पालन हो गए तो हो नहीं सकते वो कोई बात है, हो फिर उसका उपचार टाइम रखते हो, और यह आपके पास समय क्या पढ़ना चाहते हो बन जाओ, विचार उतारो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, संकल्प को तुम्हारी दुनिया सुंदर हो जाएगी, कोई कमी नहीं। घटिया विचार रखोगे तो आप परेशानी आएंगी। तो हमेशा विचार का लोग है सब जैसा कोई सोचता वैसे ही रहता है, तो आप अच्छा सोचो और जो बात बोलते हो अच्छी मीठी बोलो, बोलते हो तुम्हारे से अच्छी बात बोलो, घटिया अच्छा और घर के अंदर प्यार से जिस घर में आए और घर में आने के बाद कोई घर का बच्चा आपका तो कोई तकलीफ देता भाई बहन तो समझो उसकी बस की बात नहीं है, कोई रसूल कर्म है, माफ कर दो। जब उसका इलाज नहीं तो घर में पागल हो जाता है, घर बच्चे उनको वो रसूल कर्म आकर जैसे पागल हो जाता है, उसकी बातें करता है, तो नहीं करने वाली बातें करता है, तो अच्छी 2-4 बार बताओ प्यार से और उसके बाद माफ कर दो। पुराना एक गीत है, यारो मुझको माफ कर दो मैं नशे में, या दुनिया नशे में, नशा ज्ञान में, अज्ञान का नशा है, पागल है, इसलिए वो पूरा सोचते हैं बस की बात है नहीं। आप लोग किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत करना मत करो, ये दिल को साफ नहीं पाते। आखिरी का ही पढ़ा लो
आप अगर किसी का बुराई चाहते आपका वो बुराई करे, चाहे कितना ही आपका बुराई करे, कुछ नहीं कर सकेगा। वो जो बुरा विचार आपके लिए सोचता है उसको वापस आकर किसी और आगे कर ऐसी करनी। तो आप क्या करो, हमेशा अपना भला, परिवार का भला, मनुष्य मात्र का भला करो, कर भला हो भला नहीं करो, सुंदर सोचो। और ये आपको इस दिमाग से निकाल दोगे तो बिल्कुल मन पवित्र हो गया, और मन पवित्र हो गया तो सब कुछ आप तो जाओ सुनते। और आपको ज्ञान में लिखा है, भगवान कहते हैं छिद्र छिद्र मोहे भावा निर्मल हृदय शोभे पावा। आप हृदय को निर्मल करो, बढ़िया विचारों को निकाल दो और अच्छा अच्छी चीज काटो और बड़े आदमी बनने का इरादा करो। बड़े आदमी आप पर सोचो कैसे बनने को गया, ये मेरी बात को याद रखना, इससे अच्छा होगा। उनका विचार रखो, सबका सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान, धन्यवाद हमेशा। इनको बोलना नहीं, माँ को बोलना नहीं, बाप को बोलना नहीं, पहले गुरु बोल, गुरु बात आती है। जिन गुरु से तुम शिक्षा देते हो, रोजी रोटी का प्रबंध का तरीका बताते हैं, वो बोलना नहीं, सम्मान करो। और मेरी बात करेंगे क्यों मुझे बताया कि ये सम्मान देने के लिए आया हूँ, मैं तो आपसे दर्शन करने के लिए आया हूँ। क्यों? आप में परमात्मा है, आपको ज्ञान है, तो मैं इसे क्यों देने के लिए आया हूँ आपको, कि वो परमात्मा आपके अंदर है और आपको मालूम है क्या नहीं, आप मुझे अपने सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो संकल्प में संसार है, सुंदर संकल्प को अच्छा बोलो, घटिया विचार निकाल दो, बढ़िया। मैं इतना बोलूँगा ज़्यादा मेरी कुछ कर पड़ेना कुछ होगा, क्या क्रोधित कुछ करें किससे जिस चीज़ को चाहते हैं। तो ये योग करने वाला ये बताता आत्मा तो अलग होती है, ये ईश्वर है, ईश्वर से कैसे मिलाप हो सकता। इनने तो बात बताया कि योग पर बोलते हो, तो मैं जानता हूँ योग पर क्यों नहीं बोला जाता, मन के अंदर एक साथ नफरत है, और अगर आप ध्यान करोगे तो वो साथ पलट जाएगा। वो बताने सीधी गोपाली मन साफ करने के बाद बताई जाती है। पर खैर ये चाहते हैं कि संस्कार दे दो। तो योग क्या है, आपके अंदर इतनी खोपड़ी के अंदर जो ब्रह्मांड के अंदर है वो आपके पिंड में है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ चीज है वो आपके पिंड में है, और जितनी चीजें यहाँ चीज बढ़ाते वो आदमी बढ़ाता है, तो परमात्मा आदमी के अंदर। तो योग क्या है, पहले स्थान पर ध्यान करोगे, दुनिया की चीज जो भी चाहे उस चीज का इच्छा रखते हो आप करो, आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। पहले स्थान ध्यान विज्ञान की लगा के आपने। दूसरे स्थान पर ध्यान करोगे तो जो ज्ञान आप करते हो इस लोक का के लोगों का, ये जितना ज्ञान है, जितना वेद शास्त्र जो भी है, जितना ये बायोलॉजी का ज्ञान है, डॉक्टर का ज्ञान है, सब जितना ज्ञान है, सब ज्ञान का सेंटर ये ओम का स्थान, ओम का बिंदु संबंधी से क्या करें। और जो विचार क्रिएट हो वो चीज आपको सामने ये विज्ञानिक क्या करते का इधर किसी ने पहले क्या टेलीफोन करते हैं तो इसे बताया कि फोटो का क्या है ऐसे तो बैठ के बहुत से विज्ञानिक बैठ के कहीं मुड़ के और बैठ के क्योंकि वहाँ वेद है नहीं, दिनचर्या का पालन है नहीं, जिनको सब चीज भूल गए वो, और केवल सिर्फ यह ध्यान रखा वो नौवीं और अनौवीं ध्यान किया अनजाने। जब बात था कि इधर उनका ध्यान आया अगर सूत्र आ गया ऐसे करो, दूसरों को ऐसे करो, उनका तजुर्बा क्या और तो उनके पास कोई इश्यू नहीं था। तो आपके लिए यहाँ पर जो भी चीज का ध्यान करके इच्छा करते हो वहाँ के बीच में वो चीज आपको जगह ज्ञान इस लोग का वह लोग कैसे मेरी तरफ को क्या करो। जैसे महाभारत वगैरह आप सुनते हो कि महाभारत में बैठे अंदर धृतराष्ट्र बैठे कहते हैं अरे संजय मेरे पुत्र पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। तो संजय कहता राजन दोनों तरफ से सेना खड़ी ये है फलाना का वो खड़ा फलाना वो खड़ा ये खड़े ऐसे थे। तो उसके पास मोबाइल तो नहीं था, न कोई दूरबीन थी, क्या थी इधर ध्यान किया उसको सामने वो सेना आ गई। तो इसी तरह से जो इस लोग का ध्यान करते थे सही क्या बच्चा को 2 साल हो गई कोई नहीं। वो पहले हमारे तो थोड़े सोचते थे वो सबसे सामने की इज्जत करते थे, भारतीय से पढ़े थी घर का के करते हैं तरस पर करते क्यों तो योगी होते गुरु के पास आते हैं महाराज बच्चा खुदा को ध्यान करता है। वो जब ध्यान लगाएगा ध्यान से उसको पता होगा तो बच्चा बम्बई के अंदर प्राण मकान में है इतना नंबर ऐसे और वो उधर वहां से उसकी जगा देगा सुपना को देखता ना प्राण को प्रकार सुपना इसी तरह को उसको जगा देगा तेरी माँ ध्यान से सुना इस लोग का भी है वह लोग है ब्रह्म लोग में क्या होता है आप ध्यान लगा के बैठोगे का ध्यान लोग विष्णु को क्या हुआ देगा शिवलोक में क्या हुआ देगा ये ऊपर का लोगों का रहना तो भी देखेंगे। तो ज्ञान का अंदर ये है माथा के बीच में ये लोगों के स्थान और अगर आनंद रहता है तो मस्ती नशा तो उसके लिए थोड़ा इसके ऊपर है और उसमें क्या कहते हैं यहाँ मन बैठा होगा तो यहाँ पर चांद सी चांदनी होगी
और सारंगी की आवाज आएगी, सारंगी जैसे, तो आप में सिद्धि आ गई, क्या ज्ञान की, मन काम नहीं करेगा, मस्ती बनी रहेगी। जैसे नशा करते हैं, भंग पीता है, भंग केड़ा तो क्या तो शराब पीता है, तो उसमें गुरु नानक देव जी ये बताया, राते पी नानका उतर गई प्रभात है, नाम तुम्हारी नानका चली है तेरा, वो नाम आपके मस्ती, उससे बड़ी कोई मस्ती नहीं, और वो आपके अंदर इस मध्य के बीच से थोड़ा ऊपर ध्यान बढ़ जाता है, चांद जैसी चांदनी और सारंगी पड़ जाती है, तो आप मस्ती आएगी, बड़ी खुशी है। और थोड़ा ऊपर जाओगे तो सफेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म का हमारा मंत्र था कि किसका ध्यान करो, तो जागते सोते सुसुप्ति से आगे तो सूर्य उसका ध्यान करो, सफेद रंग का प्रकाश का ध्यान करोगे, आत्म को दोबारा गलत का आनंद है उसका, और फिर वो उसको चाहिए बस्ती रहेगी, खुशी में रहेगी। और अगर यहाँ तक आगे थोड़ा सा और आगे तो सामान में मत से इधर ध्यान आ जाएगा, तो आपको हजारों सूर्य के साथ प्रकाश नजर जाएगा। तो हजार सूर्य तो कोई नहीं, वहाँ पर क्या है, वो अपने ब्रह्मचार्य के जीवाणु है, एक तो जीवाणु ब्रह्मचार्य का वो सूर्य जैसा प्रकाश देता है, और वो आप देखते, तो आप किसी भी आएगी, क्या सोचोगे क्या बोलोगे वो उतर जाएगा, कुछ जाओगे जब वहाँ जाओगे, और फिर से थोड़ा जगह जा जाओगे, तो फिर आगे के लिए क्या है, अगर कोई इससे थक गया कि जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, ये तो सभी लोग पिता ही होते हैं, आगे तो खाता है, और कोई सुखी नहीं, धन सुखिया, कोई नहीं देखा दो देखा तो दुखिया हो, उदय की बात कर तुम सबका किया विवेका हो, काटे बातें सबको दुखिया, क्या गिरी बैरागी, कभी साहब का शब्द है। अंत वो कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो संत सुखी मन जीती, आजकल सर संति संस्कार है कि मेरी किताबों में लगा दिया करना परम संत के फलाम परम मगर मैं पढ़ दिया किनको क्या लिखोगे जो किसी के पास इतनी समय, तो फिर मैं सोचा बोले नहीं आपको है कि आप हैं, तो मैं सो हो चेतन उठाया गुरु संत अनुग्रह श्री 108 एक धरा, तो बात क्या थी, यहाँ तो ध्यान करके सीधे पर इधर आ जाता है, इधर ध्यान तो बच्चा का कालवा टिप टिप करता रहेगा, समाधि ध्यान तो बच्चे का करता रहेगा, इसलिए तो ध्यान होता है, उसको साधु में गया अलग निरंतर, अलग का मानी रखा नहीं जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, तो क्या करोगे उसको अनुभव करोगे, जब आप अनुभव करोगे तो आपको पता लगेगा, अब मैं अनुभव कर रहा हूँ बाद में अपनी गलत नहीं, जब आप नहीं मानते कैसे कौन होता है, सारा दिन मस्त रहता राम नाम ऐसा तो होता ही, तो उनके साथ भया नहीं देख लो, एक उनकी देख लो, मतलब जब बात है तो बैठी रहे, तो यहाँ से वो आ जाती है, यहाँ पर वो राम नाम की धुन आ जाती है, तो सबसे बड़ा राम नाम, उसका नाम रखे नाद अनहद गायत्री सावित्री सत्संग, मतलब कितने नाम रखे, और वो एक विशेष तत्व, वो एक विशेष तत्व ईश्वर से, ईश्वर का अंश है, तो आदमी ने काम करता सब हो, आपकी चेतनता वो जब चलती है, चोटी के पास पूछेगा तो आपको जैसे गली नींद माटी पर से आ जाएगी, रोटी के पास पूछेगा जैसे बैठे रोटी खा बैठे नींद आ गई, सब भूल गए क्या पूछे, सब कहाँ चले गए, वहीं चले गए प्राकृतिक चीज जहाँ से आई, और 5-4 दिन नींद नहीं आई पागल हो जाता है, उसको डॉक्टर को बोल देते हैं नींद आई, तो वो नींद आई अगर हो जाएगा तो उसको पता जाएगा मिलता, फिर उसको सत्संग के बाद का सत्संग दे देता है, ऐसे ऐसे पूरा तेरा कुछ नहीं आया, कुछ ऐसे आया है, तो जाएगा एक बार जाएगा तेरे साथ को भाई मतलब कोई नहीं है, तेरे देने देने के चक्कर से सबका हो गया, अपनी तेरा रास्ता हो गया, तो जितने जीता है इतने ये दुनिया को देखता है सब परमात्मा, तो उसकी नजरिया हो जाएगी जिधर देखता हूँ और एक और भजा जा रहा है, तो 2 दिन से समझा परमात्मा को ड्रामा